Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट, हम आपको रीजनिंग में वर्ड स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्द संरचना। ओके, तो इसमें हमने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस समझा दिए थे, काफ़ी सारे पैटर्न्स हमने इसमें आपको समझा दिए थे। आई होप हमने आपको इसमें जितना भी समझाया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आया है या उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है या पूरी की पूरी रीजनिंग जितनी अब तक हमने आपको पढ़ाई है उसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम वर्ड स्ट्रक्चर के नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे और नेक्स्ट पैटर्न समझेंगे कि और किस किस टाइप के पैटर्न हमारे इसमें आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये तीनों ही हमारे सेम क्वेश्चन हैं, सेम पैटर्न पर बेस्ड हैं। ठीक, तो मैं आज आपको ये समझाऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट वीडियो को, क्योंकि आज भी जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमारे एग्जाम में ज़रूर ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं और आप देख रहे होंगे कि देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे, कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं। इनको मैंने ये जितने भी यहाँ पे ये वर्ड्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, इनको उतने ही नंबर से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि इस वर्ड में हमारे पास 8 लेटर है तो देखो 8 नंबर से मैंने इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे 6 हैं तो 6 नंबर से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे भी 6 हैं तो 6 से। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन हर एक क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स की देखिए हर एक जो हमारा ऑप्शन है उसमें जो हमारे नंबर्स है यही 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है यही 8 नंबर, बस इनको डिसऑर्डर लिखे हुए हैं, डिसऑर्डर में लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये जो है इनको भी देखिए हमें इनको क्या करना है, इनके अकॉर्डिंग ये जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इन लेटर्स को अरेंज करना है। यहाँ पे देखिए रीअरेंज लिखे हुए हैं, इनको हमें अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद जिस भी ऑप्शन में आकर इसका हमारा करेक्ट वर्ड बनता है जिसका कोई मीनिंग है तो वही हमारा वही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कहने का मतलब इसमें साफ साफ ये है कि यहाँ पे एक वर्ड हमारा जो है डिसऑर्डर में लिखा हुआ है और उसको हमें अरेंज करके करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, करेक्ट वर्ड बनाना है। क्लियर, आगे समझ में? तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमारा जो वर्ड्स लेटर्स आ रहे हैं देखिए IADOHENS। ठीक, आई को हमने 1 से रिप्रेजेंट करा है, ए को 2 से, D 3, O 4, H 5, E 6, N 7, S 8। क्लियर, इसके साथ साथ अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए इसमें क्या तरीका होता है, देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि कुछ ऑप्शन हमारे सेम तो नहीं है, क्योंकि जो हमारे कुछ ऑप्शन सेम होते हैं, मतलब बिल्कुल सेम नहीं होते, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उसमें 1-2 नंबर ही मिसप्रिंट होते हैं, यानी कि 1-2 नंबर ही हमारे उल्टे सीधे होते हैं जो कि मैच नहीं करते हैं सेम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उन पे फोकस करना होता है, उनके अकॉर्डिंग हमारे अल्फाबेट्स को अरेंज करना होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि देखिए हमारे देखिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में देखिए 3 2 5 6 8 1 4 7, ऑप्शन बी 2 3 5 6 4 8 1 7, ऑप्शन सी 2 3 5 6 8 1 4 7, ऑप्शन डी है 2 3 5 6 8 4 1 7। क्लियर, अब आप देखिए कि ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा अलग आ गया है और बाकी के जो हमारे तीनों ऑप्शन है देखिए 2 3 5 6 2 3 5 6 2 3 5 6, ये 4 तो यहाँ पे हमारे सेम है। क्लियर, उसके बाद में देखिए अब देखिए लास्ट के जो 4 लेटर हैं यही हमारे थोड़े चेंजिंग है। अब इसमें भी देखिए लास्ट में इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है। क्लियर, अब बीच में देखिए जो बचे हुए हैं उनमें हमारा कुछ सिमिलरिटी है, तो देखिए यहाँ पे 8 1 4 4 8 1 8 4 1, यानी कि 5वां लेटर हमारे यहाँ पे और यहाँ पे सेम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों के ही अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक, तो देखिए 2 3 5 6 पे पहले हम इसकी 2 3 5 6 के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो देखिए 2 पे आ रहा है हमारा ए, 3 पे आ रहा है डी, 5 पे आ रहा है हमारा एच और 6 पे आ रहा है ई। ठीक, उसके बाद में देखिए इन दोनों में 8 हमारा मैच करा तो पहले हम 8 लेते हैं, 8 है हमारा एस। ठीक, अब बीच में 2 बचे, 2 को छोड़ने वाला देखिए लास्ट में हमारा 7 भी मैच हो रहा है, तो 7 नंबर पे क्या रहा है हमारा एन। ठीक है, यानी ये जो हमारे इतने लेटर्स है ये तो हमारे सेम हो गए। अब बीच में क्या बचता है हमारा, देखिए बीच में बचता है 1 और 4 और 4 और 1 ये दोनों ही हमारे थोड़े चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर पे आ रहा है हमारा आई और 4 नंबर पे आ रहा है हमारा ओ। ठीक है, तो अब देखिए एडहेशन। ठीक, तो क्या ये कोई वर्ड है एडहेशन? यस, ये एक वर्ड है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग ही, ऑप्शन सी के जो हमारे ये नंबर्स हैं इनके अकॉर्डिंग ही हमारा एक वर्ड बना एडिशन। क्लियर? अगेन ना समझ में, इस तरह से आपको करना है। यहाँ मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ETCKOP। ठीक, ई को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया, टी को 2 से, सी को 3 से, के को 4 से, O 5, P 6। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कुछ भी मैच नहीं लग रहा है। ठीक है ना, अगर हम देखें तो यहाँ पे बस हमारा क्या है कि लास्ट में 2 सेम हो रहा है। ठीक है, लास्ट में 2 सेम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि देखिए लास्ट में हमारा टी आना चाहिए। चलिए, हमें ऐसे भी हम कुछ नहीं पता कर सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सभी के अकॉर्डिंग अरेंज करके देखेंगे। तो देखिए 4 1 2 3 5 1 5 6। देखिए 4 नंबर पे क्या है हमारा के, 1 पे ई, 2 पे आया हमारा टी, 3 पे है सी, और 5 पे है ओ, और 6 पे पी। कैट कॉप कोई वर्ड बना नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऑप्शन है कैंसिल। उसके बाद में आते हैं हम ऑप्शन बी पे। तो बी पे देखिए 2 टी, 1 ई, 6 पी, 5 ओ, 3 सी, और 4 पे है के। टेपॉक कोई वर्ड नहीं बना, ये भी है ना, ये भी हमारा कोई वर्ड नहीं बना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। देखिए ऑप्शन सी, 6 पे है हमारा पी, 5 पे ओ, 3 पे है सी, 4 पे बना हमारा के, 1 पे है ई, और 2 पे है टी। POCKET, पॉकेट। यस, हमारा इस जो हमारी ये जो नंबर लेटर्स है इनसे क्या बना हमारा पॉकेट। करेक्ट आंसर क्या बना इसका, पॉकेट। किसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने इन लेटर्स को अरेंज किया तो हमारा एक वर्ड बनता है पॉकेट। क्लियर? आगे ना समझ में कितना इजी था। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट है हमारा GICODN। ठीक, अब देखिए जी को रिप्रेजेंट करा हमने 1 से, आई को 2 से, सी 3, O 4, D 5 एंड 6। ठीक है, तो अब देखिए इसको भी हम इनके अकॉर्डिंग अरेंज करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो 2 I, 1 G, 4 O, और 3 C। देखिए IGOC, जॉक, इससे कोई वर्ड ही नहीं बन रहा है, ऐसा ना कुछ होता ही नहीं है, तो हम इतने से ही कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए ऑप्शन बी देखिए 4 O, 3 C, 2 I, और 6 N, 5 D, O सेंड, ऐसे भी कुछ वर्ड नहीं बन रहा है ना। थोड़े से ही पता चल जाता है हमें 4-5 लेटर से कि कोई वर्ड बन सकता है या नहीं। नेक्स्ट देखिए इसके अकॉर्डिंग देते हैं। एन 5 पे आता है डी, 2 पे आई, देखिए NDI, कोई वर्ड नहीं बनता इसमें भी। ठीक, अभी 3 कैंसिल हुए तो इसका श्योर है कि आंसर जो है ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि जब 3 कैंसिल होगा तो लास्ट बचा यही इसका आंसर होगा। फिर भी एक बार हम चेक करते हैं। देखिए 3 पे आता है सी, 4 O, 5 D, 2 I, 6 N, और 1 पे आता है हमारा G, कोडिंग। क्लियर? तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। क्या वर्ड बनता है हमारा इन लेटर से, क्या बना हमारा, कोडिंग। क्लियर? आगे समझ में? तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस थे ये, बस थोड़ा सा हमें इसमें दिमाग लगाना है और अपनी स्पीड तेज करनी है। यहाँ पे मैंने आपको स्लोली इसलिए बताया ताकि आप लोग इजीली समझ सकें, बट आप इनकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड काफी अच्छी बन जाए। ठीक है, तो अब आप जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको न्यू पैटर्न समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 4 वर्ड्स लिखे हैं और ये चारों हमारे डिसऑर्डर्स में हैं। ठीक है, यानी कि ये इनको हमें अरेंज करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे जो वर्ड है ये कोई हमारा करेक्ट वर्ड है जिनको हमने अव्यवस्थित क्रम में लिख दिया है। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिसऑर्डर्स, और हिंदी में अव्यवस्थित क्रम में हमने इनको लिखा हुआ है। इनको हमें अब अरेंज करना है, करेक्ट वर्ड बनाना है, और जो इन चारों का ही पहले हमें करेक्ट वर्ड बनाना है, उसके बाद में, ठीक है ना, उसके बाद में हमें बताना है कि इन चारों में से डिफरेंट वर्ड क्या है। 3 वर्ड जो होंगे बिल्कुल मैच करेंगे, जो चौथा है एक इसमें से ऐसा वर्ड है जो हमारा इन सबसे अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आइए उसे देखते हैं। देखिए जैसे कि ARC, आर्क से हमारा क्या बन जाएगा,
ठीक है। तो देखिए आर्क, आर्क से हमारा बन जाएगा कार। ठीक, आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा ए में ए है, ए का हमारा क्या बना, कार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए बी में आ रहा है सी, सी पे LACES, लेसिस, इससे क्या बना, देखिए इससे बना हमारा स्केल। ठीक, अब देखिए बी पे क्या है हमारा USB, इससे क्या बनेगा हमारा BUS, बस। ठीक, नेक्स्ट है हमारा LECCY, इससे बनेगा देखिए साइकिल, CYCLE। क्लियर। तो हमने इन चारों को अरेंज कर लिया है। तो देखिए अरेंज करने के बाद हमारा क्या बना, देखिए कार, स्केल, बस और साइकिल। ठीक, तो अब बताइए इसमें से हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, इसमें डिफरेंट ऑप्शन क्या है। देखिए आया समझ में। देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए कार ये एक व्हीकल है, बस भी एक व्हीकल है, और साइकिल भी हमारा एक व्हीकल है। बट स्केल व्हीकल नहीं है, एक ये हमारा स्टेशनरी आइटम है। ठीक है ना, जिसको हम अपनी स्टडी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये एक स्टडी मटेरियल है स्केल। तो इसमें डिफरेंट क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंट है हमारा स्केल। ऑप्शन जो यहाँ पे ये सी है लेसिस, जिसका क्या बना हमारा स्केल। तो जो हमारा ये सी वाला है यही हमारा ऑड है, तो ऑप्शन बी। क्लियर, आगे समझ में क्या है इसका आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये भी, बस ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी की तरह है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनता है हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा देखिए ए है LAFC, बी है UKCGIDLN, सी है BCU, और नेक्स्ट हमारा RILNIGHE। ठीक, तो देखिए आइए हम इसी के अकॉर्डिंग देखिए LAFC, इससे देखिए क्या वर्ड बनता है, ए हम यहीं पे लिख देते हैं। देखिए इससे बना हमारा कार। ठीक, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारा बी UKCGIDLN, इससे बना हमारा डकलिंग। ठीक, DUCKLING, डकलिंग। नेक्स्ट देखिए सी BCUCUB। नेक्स्ट है हमारा देखिए डी से बना हमारा देखिए HIRELING, हायरलिंग। तो अब आप बताइए कि इसमें डिफरेंट क्या है। ठीक, देखिए मैं आपको बताती हूँ इसमें जो डिफरेंट है। देखिए डकलिंग होता है बत्तख का बच्चा। ठीक, कब होता है शेर का बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट काफ होता है गाय का बच्चा। ठीक, बट हायरलिंग जो है, हायरलिंग क्या होता है, देखिए हायरलिंग होता है जैसे कि देखिए किसी भी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को रखते हैं, तो जो अगर हम उसको फिक्स सैलरी पे रख रहेंगे, तुम्हारी सैलरी 10,000 ही रहेगी। ठीक है, तो जो हम मतलब जिसको हम जॉब देते हैं, जो मतलब एग्जैक्ट सैलरी पे, जो सैलरी चेंज नहीं होती, जो एग्जैक्ट सैलरी पे रखे हुए पर्सन होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको हम बोलते हैं हायरलिंग। क्लियर, आगे समझ में हायरलिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हायरलिंग के अलावा ये तीनों ही हमारे एनिमल के बच्चे हैं, जबकि हायरलिंग एक एग्जैक्ट सैलरी पे रखे हुए पर्सन को बोलते हैं। क्लियर। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा ए, ऑप्शन ए डी, यानी कि ये जो था। क्लियर, हायरलिंग। ओके, आगे समझ में। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि आपको कुछ जो है मीनिंग्स भी याद होने चाहिए, आपको वर्ड्स मीनिंग भी याद होने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी वर्ड आ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन। देखिए पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। निम्नलिखित शब्द कौन से है पहले। तो देखिए निम्नलिखित शब्द है हमारे ये हमारे यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए गए हैं। तो इनके लिए देखिए हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए पांचों शब्दों में प्रत्येक में वही एक अक्षर लगाना है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक, अब इनसे ही हमें कुछ नए वर्ड्स बनाने, इन पांचों के ही हमारे कुछ नए वर्ड्स बनाने, और जो नए वर्ड्स बनाने के लिए जो हमें शब्द यूज करना है, जो अल्फाबेट यूज करना है, वो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। हमें इनमें से कोई एक ही ऐसा अल्फाबेट यूज करना है जिस एक ही अल्फाबेट के यूज करने से ये पांचों ही हमारे नए वर्ड बन जाएं। क्लियर। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम पहले एस को यूज करते हैं, SEAT सीट, SOUR सोर, HIS कोई वर्ड नहीं होता, SAS कोई वर्ड नहीं होता, SAT सेट होता है, बट S हमारा इन दोनों में यूज नहीं हो रहा, तो S हो गया हमारा कैंसिल। नेक्स्ट आता है H। ठीक है, तो देखिए H से बना के देखते हैं, HEAT हीट, HOUR आर,
HIS his, HAS has और HAT hat। यस, यहाँ पे क्या यूज होगा हमारा H यूज होगा, क्योंकि H से ही हमारे पांचों करेक्ट वर्ड बन रहे हैं। ठीक, देखो HEAT हीट, HOUR HIS his, HAS has, HAT hat। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, H ही यूज करने से पांचों वर्ड्स में हमारा नया वर्ड बन रहे हैं। क्लियर? अगेन ना समझ में तो देखिए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। तो आप जल्दी से इनको नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको नए पैटर्न समझाती हूँ। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो 7 क्वेश्चन है ये सेम हमारा वही है जो अभी हमने लास्ट 6 क्वेश्चन किया, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 5 वर्ड दिए गए हैं, इनसे हमें नए वर्ड बनाने हैं, इनमें कोई एक लेटर यूज करके। ठीक है, इनके स्टार्टिंग में ही तो हमें देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से कौन सा लेटर यहाँ पे यूज होगा, एक ही लेटर हमें सभी में यूज करना है जो कि हमारे नए वर्ड्स बन जाए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सी को हम यूज करेंगे, सेटल कोई वर्ड नहीं होता, सिटेबल कुछ नहीं, सी यानी कि नहीं यूज होगा। उसके बाद देखिए बी, बिटल कोई वर्ड नहीं होता, बिटेबल ऐसा भी कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारा एस, STILL स्टिल वर्ड होता है, स्टेबल यहाँ पे एस लगा देंगे तो स्टेबल, यहाँ पे एस लगाएंगे तो स्पाइल, यहाँ पे एस लगाएंगे तो स्टैब, स्प्रिंग, यानी कि एस ही हमारा यहाँ पे यूज होगा जो कि हमारे नए वर्ड बनेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं आपको करके बता देती हूँ एक बार। देखिए स्टिल, ठीक, स्टेबल, स्पाइल, स्टैब, स्प्रिंग। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ स्टूडेंट्स हमारा इसमें एस, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी एस। केवल एस लेटर को ही हम यहाँ पे इन पांचों में यूज करेंगे जिनसे कि हमारे नए वर्ड्स बन जाएंगे। क्लियर? आगे ना समझ में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। तो अब आइए देखिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा 8 क्वेश्चन, देखिए इसको हम रीड करते हैं। निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का नाम बनेगा? ठीक है, देखिए पहले हम इनको काउंट करेंगे। देखिए कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे हमारे किस किस ऑप्शन में 8 लेटर हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे इसमें है। उसके बाद में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, ये ऑप्शन कैंसिल। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, ऑप्शन कैंसिल। 1 2 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है, तो ये भी कैंसिल। तो अब हमारा इसमें क्या होगा, इसका आंसर जो होगा हमारा ये होगा अमृतसर। ठीक है ना, क्योंकि केवल इसी में ही हमारे पास 8 लेटर्स हैं। ठीक, तो एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए ए, ये हो गया हमारा ए, एम आर आई टी एस, हो गया एस, ए और आर का आर। तो क्या हुआ इसका, इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स क्या बना इससे? अमृतसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमृतसर। क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के भी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लेटर्स काउंट कर लेंगे, वो हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में, तो कितना इजी क्वेश्चन था ये भी। तो अब हम आते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला ए, जो हमारे पास ये वर्णमाला दी गई है, इसमें हमारे ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट लिखे हुए हैं। एक बार रीड कर देती हूँ मैं। देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z में, ठीक है, जो हमारे वर्णमाला है इसमें 15 18 16 एवं 5 स्थान के अक्षर लेकर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है। यानी कि इसमें हमें देखिए 4 अल्फाबेट लेने हैं। एक तो 15 नंबर का 15 पे क्या होता है, 15 पे होता है हमारा O, 18 पे होता है R, और उसके बाद में 16 पे होता है हमारा P, और 5 पे होता है हमारा E। ठीक है, हमें ये 4 लेटर्स लेने हैं और इनको लेने के बाद में हमें एक सार्थक शब्द बनाना है, एक वर्ड बनाना है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं हमारे, देखिए O, P, R और E, ये 4 लेटर्स लेके हमें इनसे वर्ड बनाना है। उसके बाद में उस सार्थक शब्द का दूसरा अक्षर है, यानी जो हमारे पास वर्ड बनेगा इन 4 लेटर से, उसका दूसरा अक्षर सेकंड लेटर क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम वर्ड बनाते हैं। तो देखिए इन चारों से क्या बनेगा, एक तो इनसे बनेगा कोर, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा रोप। तो इससे हमारे 2 वर्ड बने, एक तो कोर और दूसरा रोप, और दोनों में ही देखिए हमारा जो सेकंड लेटर आ रहा है वो आ रहा है ओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ओ।
ठीक है, तो दूसरा उस सार्थक शब्द का दूसरा अक्षर है ओ। क्लियर? आगे समझ में तो कितना इजी है ये भी, तो अब आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। ओके, हो गया नोट? तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको यहाँ पे देखिए 4-5 पैटर्न समझाए हैं। आई होप जितने भी पैटर्न समझाए आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके आगे के जो क्वेश्चन है, आगे के पैटर्न हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।